हे एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम एक्सप्लेन करेंगे दी अदर्स, जो कि 2001 में रिलीज हुई थी। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थ्रिलर मूवी फ्रॉम माय कलेक्शन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। ये कहानी है 1945 की, जब हाल ही में वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म हुआ था। मूवी के पहले सीन में हम देखते हैं कि एक औरत जिसका नाम ग्रेस है वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है और अचानक उठ जाती है, जैसे शायद उसने कोई बहुत बुरा सपना देखा हो। ये औरत अपने दो बच्चों के साथ रहती है जिनका नाम है एन और निकोलस। तभी अचानक ये दिखाया जाता है कि घर के बाहर तीन लोग खड़े होते हैं जो कि काम की तलाश में आते हैं। उनमें से लेडी का नाम मिसेस मिल्स होता है और आदमी का मिस्टर टर्टल, और लड़की का नाम लीडिया। लीडिया बोल नहीं सकती, लेकिन मिसेस मिल्स ग्रेस से कहती हैं कि वह काम में बहुत अच्छी है। तभी मिसेस ग्रेस सभी को घर दिखाती है और बताती है कि घर में सब कुछ बिखरा हुआ है। एक हफ्ते पहले अचानक सभी सर्वेंट्स चले गए, उन्होंने अपनी सैलरी भी नहीं ली। ग्रेस इन सर्वेंट्स को अपने घर के रूल्स बताती है, जहाँ इनके घर में हर वक्त पर्दा लगा रहना चाहिए और सभी दरवाजे लॉक्ड रहने चाहिए। तुम तब तक दूसरा दरवाज़ा नहीं खोल सकते जब तक पहले वाले को लॉक ना कर दो। और वो बताती हैं कि इस घर में ना रेडियो है, ना टेलीफोन और ना ही टीवी, क्योंकि हमें पूरी तरह साइलेंस चाहिए और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होती। और ग्रेस बताती है, जब वॉर में जर्मन्स ने पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी काट दी थी, तब से हमें ऐसे बिना इलेक्ट्रिसिटी में रहने की आदत हो गई है। और फिर वो तीनों को अपने बच्चों से मिलवाने ले जाती है। जाने से पहले वो कहती है कि चारों तरफ पर्दा लगा दो जिससे वहाँ अंधेरा हो जाए। फिर वो तीनों को अपने बच्चों से मिलवाती है और उन्हें बताती है कि मेरे दोनों बच्चे फोटो सेंसिटिव हैं, इन्हें लाइट से एलर्जी है, इसलिए हमें हर वक्त घर में अंधेरा रखना पड़ता है। डॉक्टर भी इनका इलाज आज तक नहीं ढूंढ पाए। और वो बताती है कि उनके हस्बैंड 1.5 साल पहले वॉर में गए थे, जबकि अब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया है, लेकिन वो अब तक लौट कर नहीं आए। अभी ये तीनों घर में काम करने लग जाते हैं। एक रात ग्रेस को किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। वो भागते हुए निकोलस के कमरे में जाती है, लेकिन वो पढ़ाई कर रहा होता है और कहता है कि मॉम, मैं नहीं रो रहा। तब वो भागते हुए अपनी बेटी के कमरे में जाती है। तब वो देखती है कि एन भी नहीं रो रही होती, वो भी अपनी पढ़ाई कर रही होती है। तब एन ग्रेस से कहती है कि वो विक्टर के रोने की आवाज़ थी। ग्रेस ये सुन के हैरान हो जाती है और एन से पूछती है कि विक्टर कौन है। तब एन बताती है कि वो लड़का जो अभी इसी रूम में था और वो रो रहा था क्योंकि उसे अपने घर छोड़कर यहाँ आना पड़ा और उसे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं है। और एन कहती है कि उसके पिता पियानिस्ट हैं और मैंने उसे पियानो को छूने से मना किया है। तब ग्रेस पूछती है कि उसके पिता अभी कहाँ हैं। तब एन बताती है कि वो बाहर हॉल में बैठे हैं। तब ग्रेस कहती है कि मैं बाहर हॉल से ही आई हूँ और वहाँ कोई नहीं था। और वो कहती है, अगर कोई विक्टर नाम का बच्चा है तो वो अचानक कहाँ चला गया। तब एन कहती है कि वो बाहर चला गया। इस बात से ग्रेस गुस्सा होती है और कहती है, कोई बच्चा कमरे के अंदर और बाहर कैसे जा सकता है जबकि सभी दरवाजे लॉक्ड हैं। तभी वो दरवाजे की ओर देखती है, तब वहाँ एक दरवाज़ा खुला होता है और वो अपने सर्वेंट्स को बुलाती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उनमें से किसी ने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। और वो उन तीनों को बहुत डांटती है, लेकिन वो कहते हैं कि हम उस कमरे के पास भी नहीं गए। उसी रात को जब निकोलस और एन सो रहे होते हैं, कोई उनके कमरे के कर्टन्स को खोल देता है। फिर एन कहती है कि ये काम विक्टर कर रहा है और निकोलस एन की बातों पर यकीन नहीं करता। एन बताती है कि विक्टर इस घर को अपना घर कहता है। ये सुनकर निकोलस थोड़ा डर जाता है। फिर एन अंधेरे कमरे में विक्टर से बात करना शुरू कर देती है। निकोलस को किसी लड़के की भी आवाज़ आती है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि एन उसे डराने के लिए आवाज़ बदलकर खुद से ही बात कर रही है। निकोलस कहता है कि अगर तुमने आवाज़ बदलकर बात करना बंद नहीं किया तो मैं मॉम से शिकायत करूंगा। एन विक्टर से कहती है कि तुम्हें मेरे भाई को अपनी मौजूदगी का एहसास कराना होगा, तुम इसके गाल को छुओ। तभी कोई निकोलस के गाल को हाथ लगाता है, जिससे वो बुरी तरह से डर के चिल्ला देता है और वहाँ उसकी मॉम आ जाती है। और ग्रेस एन को बहुत डांटती है, लेकिन एन कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, विक्टर ने इसके गाल को छुआ था जिससे ये डर गया। ग्रेस को पता था कि एन झूठ बोल रही है। अगले दिन ग्रेस को किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है और उसे लगता है कि वो लीडिया के फुटस्टेप्स की आवाज़ है। लेकिन लीडिया और मिसेस मिल्स तो घर के बाहर होते हैं। ग्रेस को भी शक होता है कि उसके घर में कोई है। ग्रेस को 3 लोगों के फुटस्टेप्स की आवाज़ आती है और एन कहती है कि उसने कुछ लोगों को जंक रूम में जाते हुए देखा है। और ग्रेस उस जंक रूम में जाती है जहाँ पर सारा सामान सफ़ेद कपड़े से ढका होता है और उसे ऐसा एहसास होता है जैसे कि यहाँ कोई है। वो फिर उन सभी कपड़ों को हटा देती है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं दिखता। लेकिन जब वो मिरर में देखती है, उसको दरवाज़ा हिलते हुए दिखता है, जिसे देखकर वो डर के कमरे से बाहर आ जाती है। और बाहर एन खड़ी होती है और कहती है कि उसने 3 लोगों को कमरे से बाहर जाते हुए देखा है और वो कह रहे थे कि ये घर उनका है और यहाँ पर जितने भी कर्टन्स हैं वो उन सबको उतारने वाले हैं। इस बात से ग्रेस बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे किसी के चलने की, दरवाजे के खुलने की और बंद होने की आवाज़ आ रही होती है।
लेकिन उसको यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा होता। तभी एन अपनी मोम को एक स्केच बनाकर दिखाती है जिसमें एक पूरा परिवार होता है। एन कहती है कि ये हस्बैंड है, ये वाइफ है और ये छोटा बच्चा, यही विक्टर है। इसमें एक ओल्ड लेडी का भी स्केच होता है। इन सब स्केचेस के ऊपर एक एक नंबर लिखा होता है। ग्रेस पूछती है कि इन नंबर्स का क्या मतलब है। एन कहती है मैंने जिसे जितनी बार देखा है उसके ऊपर नंबर लिख दिया है, और एन ने उस ओल्ड लेडी को सबसे ज़्यादा बार देखा होता है। और एन कहती है कि ये ओल्ड लेडी सबसे खतरनाक है, वो हमेशा मुझे अपने साथ चलने को बोलती है। और विक्टर ने मुझे बताया कि वह एक विच है। और अब ग्रेस को इतना तो समझ आ चुका होता है कि इस घर में हमारे अलावा और भी कोई है। और वो अपने सर्वेंट्स को बोलती है कि हमें घर की तलाशी लेनी होगी। और जब ग्रेस भी तलाशी ले रही होती है उसे वहाँ एक एल्बम मिलती है। तभी वहाँ मिसेस मिल्स आ जाती है और ग्रेस उनसे पूछती है, इस एल्बम में जितने भी लोगों की फ़ोटोज़ हैं वो सब के सब सो रहे हैं, ये कौन है? मिसेस मिल्स कहती हैं ये लोग सो नहीं रहे, ये सब लोग मर चुके हैं। ऐसा कहा जाता है कि लास्ट सेंचुरी के कुछ ऐसे लोग थे जो इंसानों के मरने के बाद उनकी फ़ोटो लेते थे और उसे एल्बम में लगा दिया करते थे, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि उनकी आत्मा इन फोटोज के जरिए जिंदा रह सकती है। ग्रेस उस बुक को घर से हटवा देती है और मिसेस मिल्स से इस घर के बारे में पूछती है। मिसेस मिल्स बताती हैं कि इस घर में पहले 15 नौकर हुआ करते थे, लेकिन इस घर के ओनर यहाँ से चले गए। इस वजह से इस घर में सिर्फ यही 3 नौकर बचे थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस एरिया में सभी को ट्यूबरक्लोसिस होने लग गई थी, जिससे उनकी मौत हो रही थी। और इस स्थितियों के कारण मिसेस मिल्स, मिस्टर टर्टल और लीडिया को भी यहाँ से जाना पड़ा था, और ये लोग कई सालों बाद वापस आए हैं। ग्रेस भी अपने बारे में बताती है कि उनके पति 1.5 साल पहले वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ने गए थे, लेकिन वो वार खत्म होने के बाद भी वापस नहीं आए। ग्रेस और उनके बच्चों को ऐसा लगता है कि वो लौटकर जरूर आएंगे। उस रात ग्रेस अपने कमरे में होती है, उसे पियानो की आवाज़ सुनाई देती है, और वो उस कमरे में जाती है जिसमें पियानो होता है। तब वो देखती है वहाँ पर कोई नहीं होता, लेकिन पियानो का ढक्कन खुला होता है। वो उसे बंद करके लॉक कर देती है और कमरे से बाहर आ जाती है। तभी वो देखती है कि कमरे को किसी ने अंदर से बंद कर दिया। इस सीन के बाद ग्रेस को भी यकीन हो गया था कि इस घर में कोई अदृश्य शक्ति जरूर है। मिसेस मिल्स का कहना था कि कभी कभी वर्ल्ड ऑफ लिविंग एंड वर्ल्ड ऑफ डेड कनेक्ट हो जाते हैं, जिस वजह से ऐसी हरकतें होती हैं। लेकिन ग्रेस यहाँ किसी की बातें नहीं सुन रही थी। वो घर से बाहर जाती है ताकि वो प्रीस्ट को बुला के घर को ब्लेस करवा सके। जाने से पहले वो मिस्टर टर्टल को पास में किसी फैमिली और विक्टर की सिमेट्री चेक करने को बोलती है, क्योंकि उसके हिसाब से विक्टर और उसकी फैमिली शायद इस घर के रेजिडेंट होंगे जो कि इस दुनिया में नहीं है। और यहाँ हम देखते हैं कि मिसेस मिल्स और मिस्टर टर्टल बात कर रहे होते हैं, और मिसेस मिल्स कहती हैं कि समय आने पर ग्रेस को सब पता चल जाएगा। मिस्टर टर्टल मिसेस मिल्स से कहते हैं कि क्या इसे यहाँ से जाने देना सेफ होगा। मिसेस मिल्स कहती हैं तुम चिंता मत करो, यहाँ पर कोहरा बहुत ज़्यादा है, वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी। और इसके तुरंत बाद वो मिस्टर टर्टल को इशारा करके बताती है, वो देखो। वो देखते हैं वहाँ पर एक पत्थर दिख रहा होता है, और वो जल्दी से उस पत्थर को सूखे पत्ते से छुपा देते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये किसी की कबर हो। दूसरी तरफ ग्रेस धुन में जा रही होती है जहाँ उसे अपने पति चार्ल्स दिखाई देते हैं, जो कि वॉर वाले कपड़े में होते हैं। ग्रेस चार्ल्स को घर लाती है और बच्चे अपने पिता को देखकर खुश हो जाते हैं और वो उनके गले लगते हैं। रात को जब सब डिनर कर रहे होते हैं तो वहाँ पर चार्ल्स नहीं होता, वो सो रहा होता है। तभी एन अपनी मॉम से कहती हैं कि उस परिवार का क्या जो हमारे साथ हमारे घर में रहता है। ग्रेस एन से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ग्रेस ने आज तक किसी को नहीं देखा होता, सिर्फ उन्हें महसूस किया होता है। और वो एन को कहती है कि इस बारे में यहाँ पर कोई बात नहीं करेगा। और दोनों झगड़ा करने लग जाते हैं। इस झगड़े में एन जोर जोर से सांसें लेने लगती है और ग्रेस उसे ऐसा करने से मना करती है। और दूसरी ओर चार्ल्स वापस से वॉर फ्रंट में जाने को कहता है, जबकि लड़ाई खत्म हो गई थी। इससे ग्रेस अपसेट हो जाती है। वो कुछ वक्त साथ बिताते हैं, फिर नेक्स्ट डे चार्ल्स यहाँ से चला जाता है। ग्रेस थोड़ी उदास होती है, फिर अचानक उसे अपने बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ आती है। ग्रेस भागकर अपने बच्चों के कमरे में जाती है। वहां देखती है किसी ने वहां के सारे पर्दे हटा दिए होते हैं। ग्रेस अचानक अपने बच्चों को एक ब्लैंकेट में लाइट से छुपा के एक कमरे में ले जाती है, जहां वो एक बोर्ड की वजह से लाइट को ब्लॉक कर देती है। मिस्टर टर्टल ये सिचुएशन को देखकर कहते हैं कि शायद इन बच्चों की बीमारी अब ठीक हो गई हो। वहां ग्रेस को ऐसा लगता है कि कर्टन्स को नौकरों ने ही हटाया है, और इसी वजह से वो तीनों को निकाल देती है। उसी रात एन और निकोलस अपने पिता को ढूंढने घर से बाहर जाते हैं, और वहां उन्हें 3 कबर दिखती है, और ये कबर मिसेस मिल्स, मिस्टर टर्टल और लीडिया की होती है। यानी कि इनके नौकर कई साल पहले ही मर चुके होते हैं। और अचानक बच्चों को ये तीनों नौकर अपने सामने दिखते हैं, जिसे देख वो घर में भाग जाते हैं।
और वहीं दूसरी ओर ग्रेस को एक एल्बम मिलती है जिसमें उन तीनों सर्वेंट्स की तस्वीर होती है। अब ग्रेस भी समझ जाती है उनके तीनों नौकर जिंदा नहीं हैं, जबकि ये तो दिसंबर 1891 में ही मर चुके थे। ग्रेस उन्हें शूट करने की कोशिश करती है लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता और वो उनसे बचने के लिए मेन गेट बंद कर देती है। मिसेस मिल्स बाहर से बताती हैं कि हमारी मौत भी ट्यूबरक्लोसिस से हो गई थी और लिविंग और डेड को साथ रहना सीख लेना चाहिए। मिसेस मिल्स ये भी कहती हैं कि उन्होंने कर्टन्स नहीं हटाए, ये काम विक्टर और उसकी फैमिली का था। उसी दौरान बच्चे ऊपर भागते हैं और एक कमरे में छुप जाते हैं। वहां निकोलस जोर जोर से सांसें लेता है। तभी वहां एक बूढ़ी औरत आ जाती है जो कि एन और निकोलस को ढूंढ लेती है। ग्रेस अपने बच्चों को बचाने ऊपर आती है जहां वो अपने बच्चों के साथ एक पूरी फैमिली को देखती है। और यहाँ इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है जब ये पता चलता है कि वो बूढ़ी औरत एक मीडियम थी जो आत्माओं से बातें करती थी। और यहाँ पता लगता है कि एन, निकोलस और ग्रेस ये तीनों भी जिंदा नहीं होते और इनको ये पता ही नहीं होता कि ये मर चुके हैं। एन बताती है कि उनके पिता वॉर से कभी लौटे ही नहीं थे और इसी फ्रस्ट्रेशन से ग्रेस ने तकिए से अपने बच्चों का दम घोंटकर उनको मार दिया था और ग्रेस ने खुद को भी शूट कर लिया था और तब से इनकी आत्मा ऐसे ही घर में भटक रही है। और दूसरी ओर विक्टर और उनकी फैमिली रियल ह्यूमंस थे जो कि इस घर में रह रहे थे। ग्रेस के दोनों बच्चे ये देखकर चिल्लाते हैं कि हम मरे नहीं हैं और वो टेबल पर उत्पात मचाते हैं। रियल सीन में विक्टर उसकी फैमिली किसी अदृश्य शक्ति को टेबल हिलाते हुए फील करती है और वो डिसाइड करते हैं कि वो ये घर खाली कर देंगे। और अगले दिन विक्टर और उसकी फैमिली घर छोड़कर चले जाते हैं ताकि ग्रेस और उनके बच्चों की आत्मा यहाँ रह सके। मिसेस मिल्स बताती हैं कि लीडिया तभी गूंगी हुई थी जब उसे एहसास हुआ कि वो मर चुकी है। कई बार लिविंग और डेड की दुनिया आपस में मिक्स होती हैं और ऐसे में लिविंग पीपल और डेड पीपल दोनों एक दूसरे से हॉन्ट होते हैं। और मूवी के लास्ट सीन में हम ग्रेस की फैमिली और बाकी आत्माओं को साथ रहते देखते हैं और ये घर फिर से ऑन सेल चला जाता है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट सेक्शन में हमें और भी मूवी सजेस्ट करें ताकि हम उसे भी एक्सप्लेन कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।